हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु का, तेरी महिमा हो प्रभु। तेरी महिमा हो मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी भलाई। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस तेरा धन्यवाद। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो। राजा तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए
नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम, 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 शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। मत्ती 17:20 में प्रभु का वचन कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हे सारे चिंता करने वाले लोग, अपनी चिंता मुझ पर डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। तो भजो नाम यीशु नाम, भजो नाम यीशु नाम, तो भजो नाम यीशु नाम, मंगलकारी यीशु नाम, भजो नाम यीशु नाम, भजो नाम यीशु नाम, भजो नाम यीशु नाम, भजो नाम यीशु नाम, 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 मंगलकारी यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, मोक्ष का नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा और सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं। सारा नाम यीशु मसीह, आपके नाम पर आपको जलाल देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से आपको महिमा, हर एक से बात करना, हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करना। धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नाम में होकर मांगते हैं, सुनी कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब हम वचन में जाते हैं आज। हाँ, हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? मेरी वॉइस क्लियर है क्या? आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई एक दो लोग ही बस मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, नेटवर्क क्लियर है, सब ठीक है क्या? बस आप मुझे जल्दी से बता दें ताकि
हम आज के वचन में जाएं और प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। ओके दीपिका विंसेंट, ओके ओके ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। और प्रभु के वचन को सीखते हैं और हम वही पौलुस की शिक्षा और पौलुस की बातों पर जाते हैं वापस से, और ज्यादा समय प्रभु के वचन पर। आज प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जरूर हम कुछ एक नई बात सीखेंगे और जो परमेश्वर की ओर से होगी और जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। ओके, प्रभु का धन्यवाद है। तो पौलुस की तैयारी के विषय में हम जल्दी से दोहरा लेते हैं एक बार। पहला पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 15, उत्तर देने के लिए पौलुस सदा तैयार था। रोमियो 1:15-16, प्रचार करने के लिए वो तैयार था। तीतुस 3:1, भले काम करने के लिए वो तैयार था। दूसरा कुरिन्थियों 12:14, खर्च होने के लिए तैयार था। प्रेरितों के काम 21:13, दुख सहने के लिए तैयार था। पहला तीमुथियुस 6:18, वो सहायता करने के लिए तैयार था। आमोस 4:12, प्रभु के सामने उपस्थित रहने के लिए, उसके सामने आने के लिए तैयार था। और मत्ती 24:44, प्रभु महिमा में प्रवेश करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो ये प्रभु चाहता है कि हमारी तैयारी कुछ ऐसी हो, इस रीति से हो, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। ये थी पौलुस की वो तैयारियां, है ना। कोई मुझे बोल रहा है नेटवर्क की परेशानी है, अरुण कुमार ने लिखा, पता नहीं। मेरे यहाँ तो बहुत सारी जगह चल रहा है साहब, मेरे यहाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अगर देखे, अरुण कुमार ने बोला नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या कोई और को नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो स्पीड वगैरह भी सब अच्छी है। प्लीज आप मुझे बता दें, जल्दी से बता दें। ऑल क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है। तो भैया जो अरुण भैया, आप जो मुझे बोले ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वो आपके यहाँ पर हो सकती है। तो आप थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा इधर उधर जाइए, ताकि आपका नेटवर्क ठीक हो सके और आप वचन को सीख सके, सुन सके। हालेलुया। यहाँ पर वो थी हमारी पौलुस की वो तैयारियां जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है ना। ठीक है भैया, आपका नेटवर्क ठीक, ओके, थैंक यू सिस्टर, ओके। अब यहाँ दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं वो है पौलुस की वो तैयारियां जो हमें आशीष के रहस्य को बताती है। तो दूसरा राजा 3:16-17 में हमने पढ़ा था कि बिना खोदे पानी नहीं है। दूसरा राजा 4:3-4 में हमने पढ़ा था कि बिना बर्तन लाए तेल नहीं है। दूसरा राजा 5:10 में हमने पढ़ा था कि बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। हमने दूसरा राजा होशे 10:12 में हमने पढ़ा था बिना जोते फसल नहीं है ना। योएल 2:12-13 में पढ़ा था कि बिना पश्चाताप के मेल मिलाप नहीं है। यहां तक कि हमारी शिक्षाएं कल हो चुकी हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने संभाला, आशीष दिया। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज हम एक नई बात पर आते हैं। यस, ओके, हालेलुया। एक नई बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तो वचन शुरू हो चुका है मेरे प्रियो। अगर किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वो शेयर कर दें। अगर किसी ने अभी तक वॉच पार्टी करके इन्विटेशन नहीं दिया है तो कर दें। आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। मैं ज्यादा उसके विषय में नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा, आप करना चाहे तो करें। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, तो बिना आज्ञा पालन करे दृष्टि नहीं, ये आज परमेश्वर एक नए विषय को सिखाना चाहता है और ये मिलता है यूहन्ना 9:7 में। हालेलुया। बिना आज्ञा पालन के दृष्टि नहीं है। नो विजन विदाउट आउट ओबीडियंस। यस, बिना आज्ञा पालन दृष्टि नहीं है। नो विजन विदाउट आउट ओबीडियंस, है ना। बिना आज्ञा पालन दृष्टि नहीं है। 9:7, है ना। यूहन्ना 9:7 क्या कहता है प्रभु का वचन? हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। यूहन्ना 9:7 पढ़ो बेटा प्लीज। हालेलुया। उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थात भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। वाह, बस बेटा, बस। बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर यूहन्ना 9:7 में प्रभु का वचन कह रहा है, उसने कहा जा, उसने कहा जा
ये एक आज्ञा है, ये एक आज्ञा है। और बाइबल कहती है कि आज्ञा पालन आपके जीवन में मिरेकल लेकर आता है, दृष्टि लेकर आता है। हालेलुया। उसने कहा जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ, और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां परमेश्वर अपनी एक आज्ञा है जो हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। इस वचन में एक व्यक्ति है जो अंधा है, यीशु के पास आया है, यीशु से आंखें मांगी है, वो देखना चाहता है। तो यीशु के लिए ये कंपलसरी नहीं है, यीशु के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसी की आंख पर थूके। यीशु के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसी को बोले कि मिट्टी गूंथ कर लगाकर, जैसा इस दृष्टांत में है कि यीशु ने मिट्टी को थूका, गूथा, उसके ऊपर लगाया और उसे बोला कि शिलोह के कुंड में जा और धो, और उसने धोया और वो देखने लग गया। तो मिट्टी का गूथा जाना, मिट्टी का लगाया जाना, शिलोह कुंड में जाकर धोना, ये कारण नहीं है उसके दृष्टिदान का, ये कारण नहीं है उसके जीवन में आंखों का पाने का, परंतु बड़ी और मुख्य बात यह है कि जो परमेश्वर ने आज्ञा ठहराई है कि जाना है और ये काम करना है, मुख्य बात शिलोह के कुंड में मुंह धोना नहीं है, मुख्य बात है उस आज्ञा का पालन करना जो दी जा रही है। और यहां परमेश्वर बोलता है कि आज्ञा का पालन करने वाला दृष्टिदान पाता है। आज्ञा का पालन करने वाला अपनी आत्मिक अंधेपन से उजागर होकर अपनी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करके परमेश्वर उसकी व्यवस्था और उसकी बातों को देखने, सीखने, मानने वाला बन जाता है। ये वो कारण है जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है और प्रभु चाहता है हम लोग, तमाम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। बगैर आज्ञा पालन करे दृष्टिदान नहीं है, बगैर आज्ञा पालन करे चंगाई भी नहीं है, कोढ़ से शुद्धि भी नहीं है। याद करो, एलीशा के पास जब नामान कोढ़ी पहुंचा तो वो अपने घर से तैयारी करके निकला था कि मैं एक आराम राजा का सेनापति हूं और मैं जिसके पास जाता हूं उसे जब मालूम पड़ेगा कि मैं नामान जो आराम राजा का सेनापति है, जो ताकतवर है, भुजबल है, उसके पास बहुत नामी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जब मैं जा रहा हूं तो वो व्यक्ति जो भी है मेरे सामने, जिस भी गुरु के पास जा रहा हूं, जिसके पास भी जा रहा हूं, वो क्या करेगा, अपने स्थान छोड़ेगा और मुझे मिलने के लिए आएगा। परंतु उसे नहीं मालूम था वे लोग जो मनुष्य को सम्मान देते हैं, जो मनुष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे मनुष्य को सम्मान देते हैं, परंतु ईश्वर को सम्मान देने वाले सिर्फ ईश्वर के आगे दंडवत करते हैं, ईश्वर के आगे प्रणाम करते हैं। यहां प्रभु का वचन स्पष्ट तौर पे सिखा रहा है, यस, स्पष्ट बता रहा है, स्पष्ट बता रहा है। नामान कोढ़ी के पास जब ये खबर पहुंची कि बेटा तू परमेश्वर के पास या किसी खादिम के पास या किसी सेवक के पास भी अगर पहुंच गया ना, जो खुदा का खादिम है, और अगर उसने भी अगर तेरे लिए प्रार्थना कर दिया, तुझे छू लिया या तुझे कुछ बता दिया और तूने वो कर लिया, तो तेरा कोढ़ तेरे जीवन से दूर हो जाएगा। और बाइबल कहती है कि एलीशा ने अपने पास बुलाने के बजाय, एलीशा ने मुलाकात करने के बजाय, एलीशा ने उससे परिचय बढ़ाने के बजाय, एलीशा ने उसके साथ संपर्क बढ़ाने के बजाय, एलीशा ने उस काम को करना उचित समझा जिसके लिए परमेश्वर ने उस लड़की को सेविका बनाकर, उस लड़की को दासी बनाकर, उस लड़की को एक गुलाम बनाकर, और परमेश्वर ने उसे उस जगह भेजा था। बोलो बेटा मीटिंग की बात ना करेंगे। हालेलुया, है ना। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, एक लड़की इजराइल कौम की है, विश्वासियों की कौम की है, परमेश्वर के कुल की है, परंतु वो एक नामान कोढ़ी नाम के व्यक्ति के घर में दासत्व का जीवन जीने के लिए है। वो वहां जाने को तैयार है, वहां गई है, क्योंकि उसके लिए एक मिशनरी ट्रिप है, वो एक सेवा है मिशनरी, और वो चाहती है कि प्रभु की सेवा करे, प्रभु की महिमा करे। और वो लड़की ना सिर्फ वहां पर पहुंची है, ना सिर्फ वो लड़की वहां पहुंची है, परंतु वो लड़की वहां पहुंचने के बाद अपने मिशन वर्क को भी कर रही है। और मिशन का वर्क क्या है? बस एक ही है कि वो व्यक्ति जो कोढ़ी है,
जो कि एक आराम राजा का सेनापति है, पैसे की कमी उसके पास नहीं है, परिचय की कमी उसके पास नहीं है, वैद्यों की कमी उसके पास नहीं है, हाकिमों की कमी उसके पास नहीं है, और उसके पास सब कुछ है, परिपूर्णता से, बल है, ताकत है, तलवार है, राजा का सपोर्ट है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो कोढ़ की दशा में है, उसका कोढ़ ठीक नहीं हो रहा है। और ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति के पास प्रभु ने एक लड़की को भेजा है। लड़की ने क्या किया? जाते अपनी मिशनरी वर्क को पूरा कर दिया। जैसे योना ने जब तक नहीं गया निनवे शहर में पाप होता रहा, पर जिस समय योना ने जाकर मिशनरी वर्क किया, जाकर प्रभु के वचन को बताया, लोगों ने पश्चाताप किया। और कैसा पश्चाताप किया? जानवरों तक ने पश्चाताप किया, सबने उपवास किया, राजकीय कपड़े उतार दिए, राख अपने ऊपर उड़ेल के टाट लपेट कर और पश्चाताप किया, और वो निनवे शहर बच गया। वैसे ही ये लड़की के कारण ये नामान कोढ़ी का घर, खानदान सब बचने वाला है। हालेलुया। एक आराम राज्य बचने वाला है। आप जहां पर भी जिस दशा में हैं, ये आपकी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने आपको एक मिशन ट्रिप पर, एक मिशन पर भेजा है, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ा काम करवा सके। हालेलुया। और यहां पर एक बड़ा काम हो रहा है, एक बड़ा काम। यस, हालेलुया। और वो बड़ा काम क्या है? जब ये नामान को मालूम पड़ा कि किसी खुदा के खादिम के पास जाने से ये कोढ़ ठीक हो जाएगा, तो उसने राजा से कहा। और राजा ने क्या किया? राजा ने उससे बोला, तू जा तो रहा है, परंतु सोना, चांदी, पैसा, बहुत सारी चीज लेकर जा, क्योंकि जो इस टाइप के लोग होते हैं, किस टाइप के? लोगों को चंगाई देने वाले, लोगों के लिए चंगाई के कार्य करने वाले, कुछ भी, मैं आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। ऐसे लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। वो ये देखते हैं कि आपके ठीक होने के बाद आपने उन्हें क्या दिया। वो इस बात को नहीं सोचते कि आपने प्रभु को क्या दिया, पर वो ये सोचते हैं कि आपने उनको क्या दिया। और मालूम है, मैं आपको बोलना चाहता हूं जी कि वो नामान कोढ़ी अपने साथ में बहुत सारी चीज लेकर गया था, बहुत सारा सामान लेकर गया था, परंतु वहां पर जाने के बाद उस एलीशा ने उससे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि एलीशा को मालूम था मैं नहीं मिलूंगा तब भी चलेगा, परंतु अगर ये आज्ञा का पालन करेगा इसका कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। अगर इसका आज्ञा का पालन इसने कर लिया, इसने अगर बातों को सुन लिया, तो इसका कोढ़ उसी पल ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यर्दन में डुबकी लगाना कोढ़ को शुद्ध करने के लिए नहीं है, परंतु आज्ञा का पालन करना कोढ़ को ठीक करने के लिए काफी है। वैसे ही प्रभु जो हमें आज्ञाएं देता है उनको कर लेने से हमारे जीवन में उद्धार है, ऐसा नहीं, परंतु आज्ञा का पालन हमारे जीवन में आशीष, उद्धार, चंगाई, सामर्थ हर बात को लेकर आता है। आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे अंदर पाप को लेकर आता है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बोला सब कुछ करना, परंतु इस फल को मत खाना, पर उन्होंने क्या किया? फल खाया। तो फल खाने से पाप नहीं आया, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण पाप आया है। वैसे ही यहां पर एलीशा ने उस नामान कोढ़ी के पास अपने सेवक को भेजकर कहला भेजा, यर्दन में 7 डुबकी लगा, यर्दन में 7 डुबकी लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यर्दन में 7 डुबकी लगाने से वो पहले तो मना कर गया, वापस जाने लग गया, गेहजी जाकर उसे लेकर आया, और जब उसने बात मानी, 7 डुबकी लगाई, प्रभु का वचन कहता है उसके शरीर से कोढ़ अलग हट गया, दूर हो गया। यस, ये आज्ञा का पालन ना सिर्फ हमें दृष्टिदान देता, उस व्यक्ति ने आज्ञा का पालन किया, शिलोह के कुंड में गया, जबकि वो अंधा था, उसे मालूम ही नहीं है शिलोह का कुंड क्या है, उसका पानी क्या करता है, कैसा करता है, कुछ नहीं मालूम है। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे आज्ञा मिली है कि शिलोह के कुंड पर जाना है, अपनी आंखों को धोना है, और देखो तुम्हें दृष्टिदान मिल जाएगा। हालेलुया। पर पौलुस को भी बोला जाओ जाओ उस घर में जाओ, और एक व्यक्ति को क्या बोला? जाओ उसकी आंखों पर से छिलटे हटाओ, और उसकी आंखों पर से छिलटे हटते वो प्रभु का सेवक बन गया, दास बन गया। आज्ञा का पालन आपको सेवकाई में एक बड़े मुकाम पर, एक बड़ी जगह पर लेकर आता है। हालेलुया। आज्ञा का पालन आपके पास में एक पूरे राज्य को, एक पूरे शहर को, एक पूरे राष्ट्र को आपके कंट्रोल में कर देता है। आज्ञा का पालन करना। क्या हुआ? यहोशू युद्ध के लिए गया, कहां पर? यरीहो पर।
और परमेश्वर ने बोल दिया कि यरीहो तेरा है, परंतु आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। और आज्ञा पालन क्या थी? अरे 6 दिन चक्कर लगाओ, लोग तुम्हें पागल बोले सुनते रहना, कोई बात नहीं, परंतु अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, तो ये यरीहो शहर तुम्हारा होगा, इसके ऊपर तुम्हारा राज्य होगा। आज्ञा का पालन करो, मैं जो तुम्हें बोलता हूं उन बातों को मानो। और देखो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इन तमाम इजरायलियों ने, जो बड़ी सेना थी, बड़े तादाद में लोग थे, क्या किया? 6 दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यरीहो की पूरी शहर पना के चक्कर लगाए। और 7वें दिन प्रभु ने बोला 7 चक्कर लगाओ। अरे थक गए, परेशान हो गए प्रभु, पर फिर भी हम चक्कर लगाएंगे, क्योंकि प्रभु हम तेरी आज्ञा को पालन करने वाले लोग हैं। हमें मालूम है युद्ध करने से ये शहर कभी हमारे पास नहीं रहेगा, परंतु सिर्फ तेरी आज्ञा का पालन कर लेने से ये शहर हमारे कंट्रोल में रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि उन लोगों ने 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर, जैसा प्रभु ने बोला, बिगुल बजाए, हालेलुया चिल्लाया, ऊंचे स्वर में प्रभु की महिमा करी। और बाइबल कहती है वो शहर पना दहस गई, दब गई, खत्म हो गई, और वे लोग अंदर घुस गए और पूरा यरीहो परमेश्वर ने उनके हाथों में दे दिया। क्या आज हम आज्ञा पालन के लिए तैयार हैं? क्या आज हमारी तैयारी है? क्या आज हम प्रभु के राज्य के लिए और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए क्या तैयार हैं? आज्ञा पालन के लिए क्या हम आज रेडी हैं प्रभु की महिमा करने के लिए? प्रभु का वचन कहता है आज्ञा पालन तुम्हें दृष्टिदान देता है, आज्ञा पालन तुम्हें एक राष्ट्र का वारिस बनाता है, आज्ञा पालन तुम्हारे कोड को शुद्ध करता है। यस, हालेलुया, यस, आज्ञा पालन। जब वो 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास यीशु मसीहा पहुंचा, वो अपनी धुन में था, वो अपनी धुन में था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रभु का वचन तो पहुंच रहा है, परंतु लोग अपनी ही धुन में मगन हैं। जी, इस लॉकडाउन के अंदर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, लाखों लोगों तक हमारा ये पेज पहुंचा है, लाखों लोगों के पास ये वचन पहुंचा है, जो नहीं सुनना चाह रहे थे उनके पास भी पहुंचा है। जब भी तो हमारे पास धमकियां आ रही है, क्योंकि किसी के पास तो ये वचन पहुंचा है, उनके जीवन में खलबली मची हुई है। जी, और मैं आपसे बोल देना चाहता हूं, 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास जब यीशु मसीहा पहुंचा तो उसने पहुंचते पूछा, भैया मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने नहीं पूछा तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू क्या करता है, तेरा क्या परिचय है, तू मेरे पास आया क्यों, है ना? क्या बोलता है वो? 38 साल से मेरे पास कोई नहीं है मेरा। अरे तेरे पास 38 साल तक कोई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज तो एक व्यक्ति तेरे पास आकर पूछ रहा है ना कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तो तुझे उस व्यक्ति का ज्यादा स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, या फिर तू तेरे पास जो नहीं है उनके बारे में सोचकर दुखी होना चाहिए? ये आज हम मनुष्यों के जीवन की कहानी है। हमारे पास जो है हम उसमें आनंदित नहीं है, पर जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम ज्यादा दुखी हैं। और परमेश्वर ये कहना चाहता है उस व्यक्ति के मार्फत कि जो नहीं है, जो तुझे छोड़कर चले गए, मतलब उन्हें तुझसे मोहब्बत नहीं है, परंतु जो इस समय तेरे पास है उसे तेरी इतनी मोहब्बत है कि सबके छोड़ जाने के बाद भी, 38 साल के बाद भी आज वो तेरे साथ खड़ा है और नसीब खड़ा है, पर पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो आज परमेश्वर बोलना चाहता है जो सब दुनिया ने छोड़ दिया उनके लिए विलाप करने से बेहतर, उनके नाम को लेकर दुखी होने से बेहतर, जो तुम्हारे पास है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, उसमें आनंदित हो जाओ। हालेलुया, यस, आनंदित हो जाओ। ये परमेश्वर हमारे सुख का मूल है। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, कभी भी, है ना? यीशु बोलता है मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, तुमको परेशान नहीं होना है, पर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, है ना? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 38 साल के रोगी के पास यीशु पहुंचा, और 38 साल से रोगी के पास पहुंचकर यीशु ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? वो चालू हो गया, प्रभु मेरी बीवी भी चली गई, मेरे चाचा भी चला गया, मेरा ताऊ भी चला गया, मेरा काका भी चला गया, मेरा बेटा भी चला गया, मेरे घर में कोई नहीं है प्रभु, मेरी कोई नहीं सुनता प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है प्रभु, 38 साल से यहीं पर हूं प्रभु, ये पानी हिलता है, स्वर्गदूत आता है, पानी हिलाता है, पर प्रभु इस पानी के अंदर उतारने वाला कोई नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं? अरे वो बोल रहा है बस सिर्फ मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आज ऐसे कितने लोग हैं, सुशांत सिंह का सुसाइड करने के पीछे हताशा क्या है? मेरा कोई नहीं है, मेरा क्या होगा?
होगा। अरे एक बाप है जो पीछे बैठकर रो रहा है, एक गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती जो इस समय स्टेटमेंट दे रही कि मैं उसके साथ में थी। अरे कितने फैंस है, एक लड़की ने उसके मृत्यु की खबर सुनकर आत्महत्या कर ली। अरे ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। अरे जो आपसे, जिससे आप प्यार करते हो, है ना, बड़ी बात नहीं कि वो आपसे प्यार करे, परंतु जो आपसे प्यार करता है उससे एक बार प्यार करके देखो, आपके जीवन में बड़ी कहानी हो जाने वाली। हालेलुया। बाइबल कहती है तुमने उससे प्यार किया, बड़ी बात नहीं, उसने तुमसे प्यार किया है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम उससे प्यार करो। हालेलुया। यस, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल कह रही है आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता तुम्हें दृष्टिदान देती है, आज्ञाकारिता तुम्हारे कोढ़ को चंगा करती है, आज्ञाकारिता यरियो तुम्हारे अंडर में कर देती है। और आगे क्या लिखा है, मतलब आगे बाइबल क्या कहती है, इस 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास यीशु गया। यीशु ने उसकी बात सुन ली, ये क्या बोल रहा है। यीशु ने बोला कोई बात नहीं, उसको बोला उठा अपनी खाट और चल चल फिर अपना काम कर। उस व्यक्ति को थोड़ी देर तो समझ ही नहीं आया होगा क्या बात चल रही, क्या बोल रहा है ना। परंतु मेरा यीशु, आज मेरी छोटी बेटी ने कि बड़ी बेटी ने भेदभाव नहीं करता, किसने प्रचार किया, छोटी बेटी ने प्रचार किया कि यीशु वो प्रभु है जो भेदभाव नहीं करता है। 38 साल से ऐसा व्यक्ति जो कुंड के अंदर नहीं जा रहा है, अपनी खटिया मतलब अपने बिस्तर पर से हिल भी नहीं पा रहा, ऐसे व्यक्ति के पास यीशु जाके बात कर रहा है। सोचो उसके शरीर में कितनी गंदगी कैसा होगा। परंतु यीशु भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है कि वो सिर्फ रईसों के पास जाएगा, राजाओं के पास जाएगा, बड़े लोगों के पास जाएगा। और ये हमारी भी यही बात है मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यही बोलना चाहता है जी, हमारे पास भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती है कि उसने उस 38 साल से बीमार व्यक्ति को बोला चल उठ, और वो उठा और चलने फिरने लगा। उसने फिर भी नहीं पूछा तू है कौन, जिसके मात्र बोलने मात्र से अभी तक 38 साल से वो उस कुंड में जाने के लिए मर रहा है। वो कुंड में गया क्या? नहीं गया। कोई स्वर्गदूत आया क्या? नहीं आया। किसी ने पानी हिलाया, इसमें किसी को डाला? नहीं किया कुछ भी। परंतु ये व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या गया है। आज ऐसे कितने लोग हैं ठीक हो जाते हैं पर उनको मालूम ही नहीं है कि हमें ठीक किसने किया है। और वो दौड़ा कूदा, जब कोई पूछता है तब हमें याद आती है अरे हाँ यार शायद इससे पूछा तो ठीक है, अरे हाँ किसी ने ठीक किया। कौन था? मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं। अरे तू 38 साल से बीमार पड़ा है, तेरी पत्नी, तेरे चाचा, तेरा काऊ, तेरा मामा, तेरा फूफा, तेरा मौसा ये नहीं है, तू इनके विषय में तो दुखी है, परंतु जिसने तुझे एक पल में खड़ा कर दिया, जो अभी तक नहीं हो पाया था 38 साल से वो एक पल में हो गया, तुझे उसकी सुधि लेने के लिए, उसका नाम जानने तक के लिए भी तेरे मन में बात नहीं आई। तू उसके लिए एक बार भी नहीं सोचा मन के अंदर वो था कौन, वो है कौन जिसने मुझे ठीक कर दिया। तब वो व्यक्ति बाहर निकला और अचानक वो यीशु फिर उससे मिला जी। और बाइबल कहती है उसे देखकर एकदम से वो व्यक्ति बोला अरे तू ही तो है जिसने मुझे अच्छा किया, अरे तू ही तो है। तब भी नहीं पूछ रहा तेरा नाम क्या है ना। बाइबल कहती है यीशु ने बोला ठीक है भैया, ठीक है कोई बात नहीं, पर अब पाप मत करना, प्लीज अब पाप मत करना। यस, मतलब एक आज्ञा पर यीशु ने उस व्यक्ति को दे दी। ठीक है, तेरी पुरानी दशा 38 साल से खराब थी, मैं इस समय तुझे ठीक कर रहा हूं, तेरे पांव पर खड़ा कर रहा हूं, तेरे जीवन में बड़ा आशीष दे रहा हूं, अब तू बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, परंतु एक आज्ञा यीशु ने दे दी, अब पाप मत करना। परंतु अब अगर तूने पाप किया, अब तू ये मत सोचना कि कोई तेरे पास आएगा। वो छत खोलने वाला दृष्टांत आप जानते हैं, जब छत खुली थी, एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति को नीचे उतारा गया था। सारे लोग क्या सोचते थे? यीशु हाथ रखेगा, दुआ करेगा और देखो ये चंगा हो जाएगा। यीशु ने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब ये पाप मत करना, आज्ञा पालन। तो परमेश्वर इस बात को आज हमें सिखाना चाहता है। पौलुस के जीवन में एक आशीष प्रदर्शित करने वाली बात या उसके द्वारा बहुत लोगों तक आशीष के पहुंचने का मुख्य रहस्य था कि पौलुस जो है वो आज्ञा पालन करने में सर्वश्रेष्ठ था।
मैं इसलिए ऐसा बोल सकता हूं, बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की अगर यह आज्ञा का पालन नहीं करता तो 14 पुस्तकें लिखने वाला एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, आज्ञा का पालन करने वाला। परमेश्वर बोलना चाहता है अगर आप आज्ञा का पालन करते हैं तो आप दृष्टिदान पाएंगे, आप कोढ़ से शुद्ध हो जाएंगे, आपका लकवा, आपका पैरालिसिस, जीवन जो लकवे में था, जो कैसा बोलूं मैं, लड़कपन में था, जो लड़कपन नहीं बोलेंगे, लंगड़ेपन में था, है ना, ये सारी बातें ईश्वर आपके जीवन से एक भलाई में बदलने के लिए परमेश्वर बोलना चाहता आपसे, करना चाहता आपके जीवन में। परंतु इसके पीछे उसने एक रीजन बोला, एक कारण बोला, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। यस, ओबीडियंट। अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं तो परमेश्वर बोलता है जरूर है कि तुम्हें आंखों पर रोशनी मिलेगी। बोला उसे, जा तेरी आंखों को शिलो के कुंड में जाकर धोकर आ, तभी तू देख पाएगा। तत्काल वो व्यक्ति गया, शिलो के कुंड में धोया और उसे आंखें मिल गई। यही तो वो प्रभु की इच्छा है। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करता है, जरूर है कि वो अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको अभी हमने खत्म किया। पहला सब्जेक्ट जो था वो था पौलुस की तैयारी, हमारी तैयारी। दूसरी बात जो हमने सुनी और तैयारी थी वो थी कि पौलुस की तैयारी हमें आशीष का भागीदार बनाती है, हमारे जीवन में आशीष को प्रदर्शित करती है। तीसरी बात जो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, यस हालेलुया, पौलुस के विषय में ही है कि पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। यस हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है आप उसके जैसी तैयारी कर लो, उसके बाद आप उसके जैसा आशीष के वारिस बन जाओ, आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं। परंतु परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमसे कहना चाहता है कभी भी सुसमाचार से नहीं लजाना, कभी भी। यस, सुसमाचार से नहीं लजाना, क्योंकि बाइबल कहती है पहला रोमियो 1:16 कि जो सुसमाचार है उससे मैं नहीं लजाता, क्योंकि वह पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसीलिए सुसमाचार से नहीं लजाना। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। तो वो किन किन बातों में नहीं लजाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप भी जब सुसमाचार सुनाओ तो आप भी उन बातों से लजाना बंद करो और आप अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार फैला सको। आमीन, हालेलुया। क्या तैयार है? पौलुस कह रहा रोमियो 1:16 के अंदर कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। तो पौलुस किन किन बातों से नहीं लजाता है, यस, इसके लिए परमेश्वर आज हमें शिक्षित करने जा रहा है कि पौलुस किन किन बातों से नहीं लजाता। अगर आपने रोमियो 1:16 पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पौलुस ने स्पष्ट बोला कि मैं नहीं लजाता हूं किन किन बातों में, ये आज परमेश्वर हमें बताने वाला है। सबसे पहली बात, यस हालेलुया, सबसे पहली बात पौलुस कहता है लोगों से उनकी आत्मा के विषय पूछने से मैं नहीं लजाता हूं। आस्क पीपल अबाउट देयर साउल, मैं उनकी आत्मा के विषय में पूछने में नहीं लजाता हूं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने जाता है वो क्या करता है? जब आप किसी को टेलीफोन लगाते हैं, जब आपने किसी को उठाया फोन और टेलीफोन लगाया, सबसे पहला शब्द क्या पूछते हैं? कैसे हो? अस्पताल में, आईसीयू में, मरने की हालत में तब भी पूछते हैं कैसे हो? कोई कैसी भी दशा में है आप सबसे पहले पूछते हो कैसे हो। यहां पर जो सुसमाचार है वो व्यक्ति से बढ़कर, है ना, व्यक्ति से बढ़कर यहां परमेश्वर बोल रहा है कि पौलुस इसीलिए सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि पौलुस जब भी किसी व्यक्ति के पास सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है तो वो उसका हालचाल नहीं, उसके पास जो पवित्र आत्मा है, उसकी जो सौल है, जो उसकी आत्मा है, उसके विषय में पूछने लग जाता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। आस्क पीपल अबाउट देयर सौल। पौलुस बोल रहा है कि मैं
लोगों से उनकी आत्मा के विषय पूछता हूं, इसीलिए मुझे नहीं लज्जा आती, मुझे नहीं शर्म आती है। वाह क्या बात है। ये बातें अंदरूनी है, बाहरी नहीं है। हर एक व्यक्ति इस बात को कहने में खुश होता है कि हम मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखते हैं, परंतु यीशु परमेश्वर मनुष्य को अंदर से देखता है। और हर एक वो व्यक्ति जो व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है, वो परमेश्वर के नए व्यक्ति को बाहर से नहीं वरन व्यक्ति को अंदर से देखना चालू करता है। वाह, तो आप किसके जैसे सिमिलर हो गए? किसके सिमिलर हो गए? परमेश्वर के सिमिलर हो गए। हर एक व्यक्ति जो बाहर की दशा नहीं, अंदर की साउल उसकी सॉल उसकी जो सॉल है, उसकी जो आत्मा है, उसके विषय में आपको चिंता है, तो आप भी परमेश्वर के तुल्य हो गए। क्या बात है। पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता हूं। अगर आपको लज्जा आती है, शर्म आती है, तो आज पौलुस की इन शिक्षाओं को सीखो। पौलुस बोल रहा है मुझे नहीं लज्जा आती, मैं नहीं लजाता हूं, क्योंकि मैं जब किसी को सुसमाचार सुनाने जाता हूं तो मैं उसकी आत्मा के विषय में हालचाल लेने जाता हूं, जानकारी लेने जाता हूं, उसकी आत्मा की सुधि लेने के लिए जाता हूं। जी, कल हमने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा, हमारी हालत तो ऐसी है मानो कि हम कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, मरने पर हैं, हड्डियां दिख रही है, मांस सूख गया है। आम व्यक्ति का क्या होता है? मांस दिखता है, हड्डियां नहीं दिखती है। परंतु वो व्यक्ति जो कब्र में जाने वाला होता है, जो बीमार दशा में, जो बिल्कुल मरने की हालत में है, उससे पूछो, उसका मांस नहीं दिखेगा, उसकी सिर्फ हड्डियां दिखेगी। और यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि एक ऐसा बिचवैया, एक छुड़ौती देने वाला मिल गया जिसने दाम चुकाया है। तो जब आपको मालूम पड़ गया है कि हमारे लिए कोई दाम चुकाने वाला है, जिसने हमारे लिए दाम चुकाया है, तो वो दाम सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, कि सारी दुनिया के लिए? सारी दुनिया के लिए। तो उसके विषय में जब आप बातें करते हैं तो लोगों की आत्माएं उस यीशु से कनेक्ट होती हैं, उनके अंदर से हताशा निकल जाती है और यीशु का काम चालू हो जाता है। वाह क्या बात है, हालेलुया। पहली बात जो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है, पहली बात जो प्रभु हमें सिखा रहा है, कितना गजब रहस्य छुपा है कि पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं, तो उसके पीछे जो रहस्य भरी बातें छुपी है वो आपको बता रहा हूं। जी हालेलुया। पहली बात वो कहता है आस्क पीपल अबाउट देयर सॉल, मैं उनकी आत्मा के विषय में पूछता हूं, इसीलिए मैं नहीं लजाता हूं। तो आप भी जब किसी के पास सुसमाचार सुनाने जाएं तो आप भी समझ जाना कि आप व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति की आत्मा से मिलने गए हैं। आपकी पवित्र आत्मा उस आत्मा को जागरूक करने के लिए गई है। वाह क्या बात है, हालेलुया। दूसरी बात मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, उद्धार का उपाय बताने में। स्पीक अबाउट द प्लान ऑफ साल्वेशन। हालेलुया। मैं उद्धार का उपाय बताने से मैं नहीं लजाता हूं, और यही तो वो सुसमाचार है। आई एम नॉट अशेम्ड टू स्पीक अबाउट द प्लान ऑफ साल्वेशन। मैं नहीं लजाता हूं उद्धार का उपाय बताने से। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ, तो मेरे अड़ोस पड़ोस में लोगों ने पूछा क्यों भैया, क्या रिस्पॉन्स है, कैसा नेट चल रहा है? अगर बुरा होगा तो बुरा बताऊंगा, अच्छा है तो अच्छा बताऊंगा। अच्छे को मैं ये जाके नहीं बताऊंगा कि यार स्पीड ही नहीं मिल रही, तो लोग बोलेंगे तू क्यों नहीं कनेक्शन कटवा रहा? भाई कटवा देना, जब स्पीड अच्छी नहीं मिल रही तो पैसे क्यों भर रहा है, जबरदस्ती क्यों लगवा के रखा है? और अगर बुरा है और मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है ना, तो लोग लगवाएंगे और बाद में क्या बोलेंगे, अरे भैया तेरी तो डूबी नहीं है, हमारी भी डुबा दी, है ना। मैं आपको बोल रहा हूं वो बहुत स्पष्ट है, जो अच्छा है सो वो अच्छा है। जी, आई एम नॉट अशेम्ड टू आस्क पीपल अबाउट देयर सॉल, आई एम नॉट अशेम्ड टू स्पीक अबाउट द प्लान ऑफ साल्वेशन। पौलुस कहता है कि मैं नहीं लजाता हूं लोगों से उनकी आत्मा के विषय में बात करने में। पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता हूं लोगों से उनके उद्धार को उपाय बताने से। क्या बात है। आप जब किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, ना सिर्फ आप उसकी आत्मा के विषय में बात कर उसकी आत्मा की सुधि लेते हैं, वरन आप उसे उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, साल्वेशन, मोक्ष का द्वार।
आप उनके सामने खोल रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं देखो भैया ये मोक्ष है, ये उद्धार है। इसीलिए पौलुस बोलता है मुझे शर्म नहीं है, मुझे कोई लज्जा नहीं है जी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इस धरती का सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। और यही पौलुस चाहता है कि आपके भी मुंह से निकले कि कपिल बोले कि मैं नहीं लजाता हूं सुसमाचार सुनाने में, क्योंकि जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो मैं लोगों से उनके आत्मा के विषय में पूछता हूं। जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो उन्हें उद्धार का उपाय बताता हूं। वाह क्या बात है। हर एक व्यक्ति जब इस रीति से बातें करेगा, जब इस रीति से अपने जीवन में प्रचार को, शिक्षाओं को लेकर आएगा, ये तो बहुत आसान है। यीशु के नाम से मैं आशीष बोलता हूं, यस आप बोलेंगे रिसीव और तुम्हें मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। परंतु मैं बोलना चाहता हूं आशीष से बढ़कर उद्धार है, साल्वेशन है, मोक्ष है। किसी दिन उद्धार के विषय में भी चर्चा करेंगे। हालेलुया। तीसरी बात, पहली बात पौलुस बोलता है मैं नहीं लजाता हूं लोगों से उनकी आत्मा के विषय में पूछने से। दूसरी बात पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता हूं उद्धार का उपाय बताने से। पॉल आई एम नॉट अशेम्ड टू आस्क पीपल अबाउट देयर सोल। पॉल आई एम नॉट अशेम्ड टू स्पीक अबाउट द प्लान ऑफ साल्वेशन। थर्ड, तीसरी बात पौलुस बोलता है मैं नहीं लजाता हूं लोगों को उद्धार का मार्ग समझाने से। दो चीजें हैं, उद्धार का उपाय बताना और उद्धार का मार्ग बताना। उद्धार का उपाय बताने का मतलब है यीशु ही उद्धार देता है, यह है उपाय। कि कौन है? यीशु है। क्या देता है? उद्धार देता है, सॉल्यूशन देता है। दूसरी बात, उस यीशु तक कैसे पहुंचे और उस यीशु के द्वारा कैसे उद्धार पाए, यह है उस मार्ग के विषय में बात करना। हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ साल्वेशन। लोगों को उद्धार के मार्ग के विषय में समझाने में मुझे कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं आती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 28 के 19वें पद में प्रभु का वचन कहता है जो बातें तुमने माननी सीखी हैं वो बातें अब लोगों को मानना सिखाओ। तुम चेले बन गए हो, चेला बनना सिखाओ। यही तो है वो लोगों को उद्धार का मार्ग समझाना। जिस मार्ग को पकड़कर तुमने उद्धार पाया वही मार्ग अब उन्हें बताना, उस मार्ग पर उन्हें चलाना। यही तो वो कार्य है जिसे सुसमाचार कहा जाता है। यही तो वो बातें हैं जो प्रभु पौलुस के नहीं हमारे जीवन में चाहता है कि हम भी बोले कि यस मैं भी सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। कोई है जो बोल सकता है पौल के जैसा? मैं बोलता हूं कपिल आई एम नॉट अशेम्ड टू आस्क पीपल अबाउट देयर सोल। कपिल बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं लजाता हूं सुसमाचार से, मैं नहीं लजाता हूं जी। किन बातों से? सुसमाचार को सुनाने से, क्योंकि मैं लोगों की आत्मा के विषय में बात करता हूं। आज के दिन में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं जो हम इन बातों को सीख रहे हैं। आशीष, चंगाई, सामर्थ, भलाई, ये सारी बातें तो बहुत लोग आपको सुना रहे हैं, परंतु ये वे गुण बातें हैं जो बहुत दिनों से मेरे मन में है, मेरे जहन में है कि मैं कैसे आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। कोई है आप में से जो आज बोल सकता है कि मैं नहीं लजाता हूं सुसमाचार सुनाने में? मैं नहीं लजाती हूँ सुसमाचार सुनाने में, मैं नहीं लजाती सुसमाचार। हालेलुया। यहां पर पौलुस बोलता है कि मैं नहीं लजाता हूं, मैं नहीं लजाता हूं। तीन बातें हमने सीखी, लोगों से उनकी आत्मा के विषय में पूछने से, उद्धार का उपाय बताने से और लोगों को उद्धार का मार्ग समझाने से मैं नहीं लजाता हूं। यस, रिची नॉट शैम टेल अबाउट सुसमाचार। ओके, गॉस्पल। ओके, हालेलुया। रुचि, कुर्नेलियस सिस्टर, हालेलुया। चौथी बात की ओर बढ़ते हैं, चौथी बात की ओर। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार साधारण बात नहीं है, परंतु कितनी गंभीर है कि आप जिसको सुसमाचार सुनाते हैं आप उसके आत्मा के विषय में बातचीत करते हैं। आप जिसको सुसमाचार सुनाते हैं उसको उद्धार के बारे में बताते हैं।
आप जिसको सुसमाचार सुनाते हैं उसको उद्धार के मार्ग पर लिए चलते हैं। चौथी बात, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। पौलुस बोलता है मैं नहीं लजाता हूं। किस बात से नहीं लजाता भाई पौलुस? इस विषय को गंभीरता से ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने से मैं नहीं लजाता हूं। हालेलुया। इन बातों को, इस विषय को, यस, ओ लॉर्ड जीसस, एडमॉनिश पीपल टू टेक दिस मैटर सीरियसली। इस विषय को गंभीरता से ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने से मैं नहीं लजाता हूं। कुछ लोग है ना जो बोल देते हैं ठीक है मैंने गॉस्पेल प्रीच कर दिया, हो गया यार, है ना। परंतु पौलुस बोल रहा है कि नहीं, इस विषय को गंभीरता से लोग लें, न सिर्फ गंभीरता से लें पर गंभीरता से ग्रहण करें। इस बात के लिए मैं बार बार प्रोत्साहित करता हूं, बार बार मैं प्रोत्साहित करता हूं लोगों को। यस, ये यीशु ही मार्ग है, यीशु ही उद्धार है, यीशु ही जीवन है, यीशु के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते, यीशु में मोक्ष है। ये बातों को लोग बड़ी गंभीरता के साथ ग्रहण करें, इसके लिए बार बार प्रोत्साहित करता हूं। इस बात से भी मुझे कोई शर्म नहीं आती है, कोई शर्म नहीं आती है। जी, क्या बात है पौलुस, क्या बात है पौलुस, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस सिर्फ अपने भाइयों के बीच में ही प्रभु का काम कर रहा है ऐसा नहीं है, अपने परिचितों के बीच में प्रभु का काम कर रहा है ऐसा नहीं है, वो उन लोगों के बीच में काम कर रहा है जिनके साथ मिलकर वो पहले मसीहों को सताता था। वो उन लोगों के बीच में भी है जो मसीह को नहीं जानते, नई जगहों पर भी जाता है, अनरीच्ड पीपल तक रीच्ड होने वाला पौलुस है। इस यीशु के बारे में लोगों तक पहुंचाने वाला पौलुस है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि यही का यही जीवन मेरा और आपका हो। पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता हूं लोगों से उनकी आत्मा के विषय में पूछने के लिए। बाइबल कहती है, पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं लजाता हूं उद्धार का उपाय बताने से। यस, पौलुस कहता है कि मैं नहीं लजाता हूं लोगों को उद्धार के मार्ग समझाने से। पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता हूं इस विषय को गंभीरता से ग्रहण करने को, प्रोत्साहित करने को। यस, Paul, I am not ashamed to ask people about their soul. Paul, I am not ashamed to speak about the plan of salvation. I am not ashamed to help people to understand the way of salvation. I am not ashamed to admonish people to take this matter seriously. Yes, Paul कहता है I am not ashamed. I am not ashamed. मैं नहीं लजाता हूं, मैं नहीं लजाता हूं, मैं नहीं लजाता हूं। यस, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? सब प्रकार के लोगों की सेवा करने से मैं नहीं लजाता हूं। सब प्रकार के लोगों की सेवा करने से मैं नहीं लजाता हूं। जी, यहां पर परमेश्वर बड़ी गंभीरता से कुछ बात बता रहा है, उसको सुनने की और समझने की हमें आदत डालनी है। जी, यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है केवल विशेष कौम के व्यक्ति के लिए नहीं, विशेष जाति या धर्म के व्यक्ति के लिए नहीं, विशेष लोगों के लिए नहीं, परंतु वो पौलुस कह रहा है सब प्रकार के लोगों की सेवा करने के लिए। यस, मिनिस्टर्स टू सर्व ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। वो बोल रहा है सब प्रकार की सेवा कर, सब प्रकार के लोगों की सेवा करने के लिए मैं नहीं लजाता हूं। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, यस, क्या राजा, क्या रंक, कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए राजा और रंक में कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर के लिए उपयोगी होना चाहिए। बाइबल कहती है ऐसे एक चरित्र के विषय में कि एक धनवान व्यक्ति था, जो धनवान था, अमीर था, परंतु उसकी ड्योहरी पर लाजर नाम का एक भिखारी व्यक्ति है ना, एक बीमार व्यक्ति पड़ा रहता था। परंतु बाइबल कहती है जब दोनों मर गए तो वो ड्योहरी पर पड़ा हुआ व्यक्ति जो बीमार रहता था वो अब्राहम की गोद में जाकर बैठ गया स्वर्ग में, परंतु वो धनवान नरक में था। और वो कहता था कि इस गरीब से बोल कि मैं एक उंगली पानी की डुबा कर लाए, मेरे होठ पर टच कर दे, क्योंकि मुझे आवश्यकता है। जी, मुझे आवश्यकता है। वो व्यक्ति जिसके को कभी देखना पसंद नहीं करता होगा, ड्योहरी पे पड़ा रहता था, गंदा गिना, आज उसके लिए बोला जा रहा है कि वो एक उंगली पानी में डुबाकर मेरे होठ पे लगा दे। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बाद में ना आए, उससे पहले इस धरती पर सब प्रकार के मनुष्यों के लिए, सारी जाति, सारे कुल, सारे वंश, सभी के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है।
पहला तीमुथियुस 2:4 में प्रभु का वचन कहता है, बुक ऑफ फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 2 एंड वर्स 4, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या 4, प्रभु का वचन कहता है सबका उद्धार हो। यीशु मसीहा बोल रहा है सबका उद्धार हो। यीशु मसीहा की कुर्बानी सबके उद्धार के लिए है। यीशु मसीह का लहू बहाना सबको शिफा देने के लिए है। यीशु मसीह का कोड़ा हरेक की चंगाई के लिए है। हरेक मनुष्य जो उस पर ईमान लाएगा वो उद्धार पाएगा। उसका कुर्बानी हरेक व्यक्ति के लिए है। वो कह रहा है, पौलुस भी इसी बात को कहता है, मिनिस्टर टू सर्व ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, आई एम नॉट अशेम्ड। यस, पौलुस कहता है मुझे शर्म नहीं आती है, मैं लजाता नहीं हूं। यस, किन बात से? सब प्रकार के लोगों की सेवा करने से। हर व्यक्ति की मैं सेवा करना चाहता हूं, हर व्यक्ति की। और सेवा करने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है मालूम? सबसे बढ़िया जरिया, सबसे बढ़िया उपाय जो है सेवा करने का, किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी कुल वंश के व्यक्ति की अगर सेवा करना है, उसे सुसमाचार सुना दो, उसकी परमेश्वर से मुलाकात करा दो, क्योंकि उसके जीवन में हरेक भला काम परमेश्वर की ओर से होगा और वो व्यक्ति अंत में स्वर्ग जाएगा परमेश्वर के पास और उसके महिमा करेगा। हर एक व्यक्ति की वो सेवा करना चाहता है और यही तो हर एक व्यक्ति के सेवा करने के लिए हर एक व्यक्ति के पास में जाकर उसे सुसमाचार सुनाना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं अस्पताल में, कहीं पर भी, आप घर पे, आप क्या पूछते हैं कैसे हो भाई? परंतु हर एक वो व्यक्ति जो सुसमाचार सुनाता है वो उसकी आत्मा से पूछता है कैसी हो? आत्मा से पूछता है, जी ठीक है साहब। लॉर्ड जीसस, मुझे नहीं मालूम आप लोग इन बातों को कितना सीरियसली ले रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप इसको कैसा सीख रहे हैं। अगर आप सीरियस होते तो अभी तक 100, 200, 500 शेयर हो गए होते। मुझे नहीं मालूम अभी कितने शेयर और क्या कहानी है। यस, परंतु मैं इस बात को जानता हूं कि जो इन बातों को सीखता है, जो इन बातों को लेता है, ये इसीलिए नहीं है, ये इसीलिए नहीं है कि कपिल शर्मा की तारीफ हुई है, इसलिए नहीं है कि लोग आप मुझे जाने, नहीं, सॉरी, प्लीज, मुझसे आपका संबंध नहीं हो, कोई बात नहीं, परंतु आपका यीशु से, उसके वचन से कनेक्शन होना चाहिए। जी, यहां पौलुस क्या बोल रहा है? यस, पौलुस बोल रहा है कि मैं शर्माता नहीं हूं, मैं लजाता नहीं हूं। आई एम नॉट अशेम्ड। किन बातों से नहीं लजाता? मैं नहीं लजाता लोगों से उनकी आत्मा के विषय में पूछने से। आई एम नॉट अशेम्ड टू आस्क पीपल अबाउट देयर सोल। मैं नहीं लजाता हूं उद्धार का उपाय बताने से। आई एम नॉट अशेम्ड स्पीक अबाउट द प्लान ऑफ साल्वेशन। मैं नहीं लजाता हूं लोगों को उद्धार का मार्ग समझाने से। आई एम नॉट अशेम्ड टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ साल्वेशन। मैं नहीं लजाता हूं इस विषय को गंभीरता से ग्रहण करने को, प्रोत्साहित करने को। आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमोनिश पीपल टू दिस, टेक दिस मैटर सीरियसली। यस, मैं नहीं लजाता हूं सब प्रकार के लोगों की सेवा करने के लिए। आई एम नॉट अशेम्ड मिनिस्टर टू सर्व ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। यस, मैं नहीं शर्माता हूं, मैं नहीं लजाता हूं हर व्यक्ति से बात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के नहीं बनना है, ताकि परमेश्वर ने उसे कितना इस्तेमाल किया है, 14 पुस्तकों को लिखने के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में कितना धन्य है उसका जीवन। देखिए, केवल एक शब्द के पीछे कितनी रहस्य भरी बातें छुपी हैं। वो बोलता है मैं नहीं लजाता हूं सुसमाचार से। यस, तो क्यों नहीं लजाता है? क्योंकि वो इतनी सारी बातों को समाहित करके फिर सुसमाचार सुनाने जा रहा है। केवल सुसमाचार सुनाने नहीं जा रहा है, पर इन सारी बातों को समाहित करके फिर सुसमाचार सुनाने जा रहा है। यस, आगे और पढ़ते, और भी है भैया, और भी है। मैं नहीं लजाता हूं किस बात से? दुर्बलों को निर्णय करने में, साहस दिलाने में। यस, हालेलुया। वो बोल रहा है जो दुर्बल हैं, जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, है ना, यस, उनको निर्णय लेने के लिए एक साहस दिलाने से मुझे शर्म नहीं आती। यस, encourage the feeble the make a decision। यस, वो बोल रहा है कि ऐसे लोग जो निर्बल हैं, दुर्बल हैं, जो निर्णय नहीं ले पाते, ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उनको निर्णय दिलाने के लिए साहस भरना, क्या बोलना चाहिए, हवा भरना, पंप करना, उससे मुझे शर्म नहीं आती है। अगर व्यक्ति ने चौड़ा मार्ग अपना लिया वो नरक ही जाएगा,
परंतु अगर सकरा मार्ग अपना लिया 100% है कि थोड़ी तकलीफ है, परंतु स्वर्ग उसका इंतजार कर रहा है। यस हालेलुया, स्वर्ग उसका इंतजार कर रहा है। जो व्यक्ति सकरे मार्ग पर चलता है, स्वर्गदूत पहले से ही बोल देता है यस हालेलुया, एक मेहमान आने वाला है। हालेलुया, यस। यहां परमेश्वर बोलना चाहता है हर एक वो व्यक्ति जो निर्णय लेने में दुर्बल है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, परमेश्वर बोलता है कि उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति उसके लिए सुसमाचार सुना रहा है, उसके जीवन में बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सिर्फ गॉस्पेल प्रीच करने के विषय में लोगों को टीच करना बहुत आसान है, परंतु गॉस्पेल प्रीच के साथ में ये सारी बातें मिलाकर गॉस्पेल प्रीच करने वाला व्यक्ति कभी ना तो डरेगा, ना शर्माएगा, ना प्रभु के विषय में बात करने में उसे चिंता है, ना उसे ये डाउट है कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो इसके जीवन में क्या होगा। हर एक व्यक्ति जब इन बातों को सीख लेगा तो वो सुसमाचार सुनाने के साथ प्रभु की महिमा भी करेगा। जी हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन कह रहा है दुर्बलों को निर्णय करने में साहस दिलाने से भी मुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है। वो बोलता है कि मैं सुसमाचार तो सुनाना चाहता ही और चाहूंगा और करूंगा ही, सुसमाचार तो सुनाऊंगा ही। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात जो बहुत जरूरी है, उसके बाद मेरा आज का संदेश यही समाप्त करूंगा मैं। हालेलुया, वो है लोगों को मसीह संगति में आने के लिए अगुवाई करने से मैं नहीं लजाता हूं। ऊपर जितनी भी बातें थी ना, ऊपर जितनी भी बातें थी उसमें कहीं पर भी प्रभु का नाम नहीं है। हम उसको मोटिवेशनल बातें बोल सकते हैं। आस्क पीपल अबाउट देयर सोल, speak about the plan of salvation, help people to understand the way of salvation, admonish people to take this matter seriously, minister to serve all types of people, encourage the feeble to make a decision। परंतु जो आखिरी है, जो अंतिम है, वो है लोगों को मसीह संगति में आने के लिए अगुवाई करने से, डायरेक्ट people to join Christian fellowship। I am not ashamed, I am not ashamed। Direct people to join Christian fellowship। लोगों को मसीह संगति में आने के लिए अगुवाई करने से मैं नहीं लजाता हूं। ये सारी ऊपर की बातों में कहीं पर भी उसने यीशु का जिक्र नहीं किया, पर अंत में उसने आखिरी में बोल दिया ये सारी बातें जो हैं इस बात के लिए है कि लोग सीधा मसीह संगति में आ जाए, तो वो आत्मा के विषय में बताने वाले, उद्धार को जानने वाले, उद्धार के मार्ग पर चलने वाले, गंभीरता से इस बात को ग्रहण करने वाले, सब लोगों की सेवा करने वाले और प्रबलता से प्रभु के पीछे चलकर मसीही मंडली में शामिल होने वाले बन जाएंगे। यस हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता हूं, क्योंकि वो जानता है हर एक व्यक्ति जो इन सारी बातों को लेकर किसी को सुसमाचार सुनाएगा, तो वो सुसमाचार सुनाने के पीछे रहस्य जो है वो है कि वो व्यक्ति जिसे सुसमाचार सुनाया जा रहा है वो मसीह की संगति में आ जाए, ताकि वो भी बलवंत हाथों में आकर, बलवंत होकर, हालेलुया, एक दिन इन्हीं बातों को दूसरों को सिखाने वाला बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, हम एक बार इन सारी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि आप इस विषय को याद कर सके। हालेलुया। हमने पहली बात जो सीखी थी वो कि पौलुस की तैयारी आशीष को प्रदर्शित करती है। उसमें था कि आज्ञा पालन दृष्टि देता है, आज्ञा पालन यरीयो देता है, आज्ञा पालन कोढ़ को चंगा करता है, आज्ञा पालन लकवे को ठीक करता है, आज्ञा पालन 38 साल की बीमारी को ठीक कर देता है, आज्ञा पालन प्रतिदिन परमेश्वर और आपकी मुलाकात को कराता है। यह हालेलुया।
परंतु जब पौलुस की एक और गंभीर बात हम सीखने के लिए चालू हुए, और वो है पौलुस बोलता है कि मैं नहीं लजाता हूं। पौलुस, आई एम नॉट ashamed टू ask people about their soul. Yes, Paul, I am not ashamed to speak about the plan of salvation. Yes, I am not ashamed to help people to understand the way of salvation. Yes, hallelujah. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु का काम, राज्य बढ़े, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो यीशु का। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु का। आज लोगों को इस रीति से तैयार होना है, सुसमाचार सुनाना है, पर सुसमाचार सुनाने से लजाना नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, मैं क्या बोल रहा हूं? सुसमाचार सुनाना है, परंतु सुसमाचार सुनाने से लजाना नहीं है। आपको शर्म नहीं आना चाहिए। अरे यार, ये क्या, मैं यही काम कर रहा हूं। लोग आपको बोलेंगे यस, अरे क्या यार, ये मिलाने की यीशु की बात है, ये मिलाने की फिर वही बात है, ये मिलाने की फिर वही अध्यात्म की बात है, ये मिलाने की फिर यही बातें। परंतु बाइबल कह रही है यहाँ पर कि हमें लजाना नहीं है। एक बार नहीं, 1000 बार भी बोलना पड़े, 1,00,000 बार भी बोलना पड़े, परंतु इन बातों से हमें लजाना नहीं है। जी, परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से न लजाएं। हालेलुया। एक बार हिंदी में हम बोल लेते हैं, फिर इंग्लिश में। पौलुस कहता है, मैं नहीं लजाता हूं लोगों से उनकी आत्मा के विषय में पूछने से। पॉल, आई एम नॉट ashamed टू आस्क पीपल अबाउट देयर सोल। पौलुस कहता है, मैं नहीं लजाता हूं उद्धार का उपाय बताने से। पॉल, आई एम नॉट ashamed टू स्पीक अबाउट द प्लान ऑफ साल्वेशन। पौलुस कहता है, मैं नहीं लजाता हूं लोगों को उद्धार का मार्ग समझाने से। पॉल, आई एम नॉट ashamed टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द वे ऑफ साल्वेशन। पौलुस कहता है, मैं नहीं लजाता हूं इन विषय को गंभीरता से ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने के लिए। यस, पॉल, आई एम नॉट ashamed टू एडमोनिश पीपल टू टेक दिस मैटर सीरियसली। यस, पौलुस कहता है, मैं नहीं लजाता हूं सब प्रकार के लोगों की सेवा करने से। पॉल, आई एम नॉट ashamed टू मिनिस्टर द सर्व ऑल टाइप ऑफ पीपल। यस, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। पौलुस कहता है, मैं नहीं लजाता हूं दुर्बलों को निर्णय करने में साहस दिलाने से। पॉल, आई एम नॉट ashamed encourage the feeble to make a decision। पौलुस कहता है, मैं नहीं लजाता हूं लोगों को मसीह संगति में आने की अगुवाई करने से। पॉल, आई एम नॉट ashamed टू डायरेक्ट पीपल टू ज्वाइन क्रिश्चियन फेलोशिप। ये सारी बातें मिलकर इस बात को पूरा करती हैं कि हम सुसमाचार से नहीं लजाते हैं। हालेलुया, हम सुसमाचार से नहीं लजाते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर चाहता है, यस, हालेलुया, धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम इन बातों को गंभीरता से लें। प्रभु चाहता है, यस, हालेलुया, प्रभु इन बातों को गंभीरता से लेने के लिए हमारे जीवन में काम करता है। वो चाहता है कि सुसमाचार तो सुनाए, परंतु सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं और सुसमाचार सुनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है कि वास्तविकता में सुसमाचार का कारण क्या है, सुसमाचार क्या है, इसे जाने बगैर सुसमाचार हम नहीं सुना सकते हैं। और अगर हम सुनाएंगे भी तो उसके अंदर वो आनंद और रस नहीं होगा जो प्रभु चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए। मेरा समय हो चुका है इस समय, और बातें बहुत सारी हैं। जरूर है कि हम आने वाले दिनों में प्रभु के वचन को और अधिक गंभीरता से सीखेंगे। हालेलुया। हम मेरे साथ आज, थैंक यू जीसस। 4 बजे मोक्ष आराधना टीम है, आराधना वर्शिप करने के लिए। सिस्टर बसंती वसूनिया आज खरगोन से हैं हमारे बीच में, संत पौलुस चर्च की मेंबर है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर अर्पित का, जो कि संत पौलुस चर्च के पास्टर कैलाश जावर के बड़े बेटे हैं। और प्रतिदिन 4 से 4:30 से 5 के बीच में वो अपने चर्च से किसी न किसी एक सदस्य को हमारे पेज पर वर्शिप आराधना के लिए भेज रहे हैं।
डेली कांटेक्ट करते हैं। तो आप में से भी अगर कोई आना चाहते हैं लाइव तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद ब्रदर आशीष चौरसिया हैं रायपुर से। अगर आप पॉल दिनकरण को जानते हैं, अगर आप प्रेयर टावर के नाम को जानते हैं, जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर को जानते हैं अगर आप, तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, ये जो आशीष भैया हैं मेरे बहुत पुराने परिचित है 2010-11 से, और प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि इनके द्वारा मैं बहुत बार मिनिस्ट्री कर पाया हूँ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, बलौदा बाजार में और अन्य क्षेत्रों में, और जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में मिनिस्ट्री कर पाया हूँ। तो यहाँ पर आज वो हमारे साथ में रहने वाले हैं, जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के साथ में वो भी आज हमारे साथ रहने वाले हैं। आशीष से भी है रायपुर से, तो आप इनके साथ भी कनेक्ट होइए। उसके बाद है सिस्टर अनामिका शर्मा जो कि मेरी पत्नी है, आज वो भी हमारे बीच में लाइव आने वाली हैं, और उनके द्वारा भी प्रभु की बहुत महिमा हो। इसके ठीक बाद पास्टर पेट्सी डेविड वाराणसी से हमारे साथ में है, यस है ना। पास्टर पेट्सी डेविड के साथ में मैं सन 2016-17 में मेरी शायद उनसे 15 या 16-17 में मुलाकात हुई थी, जब मैं पास्टर श्याम किशोर की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए उनसे पहले एक प्री शेड्यूल्ड मीटिंग में प्रीच करने के लिए गए थे, तैयारी के लिए गए थे हम लोग। पास्टर स्टीफन गांधी, पास्टर राजू बंगेरा मुंबई से, पास्टर मैं, हम तीनों गए थे, और हम इनके यहाँ पर जाकर प्रभु की सेवा कर पाए थे। पर उसके बाद मेरा कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया, परंतु अभी कल बीते दिनों में मेरे पास उनका नंबर पहुंचा किसी के द्वारा, और मेरी जब बात हुई तो हम बहुत खुश हुए। और वो आज अपनी पूरी टीम के साथ, वर्शिप टीम के साथ 1.5 घंटे के लिए हमारे पेज पर आएंगे 6:30 से 8, और प्रभु ने बहुत आशीष दे, बहुत अनॉइंटेड प्रभु के अभिषिक्त दास है। और उसके ठीक बाद 8 से 9:30 बजे तक सिस्टर महविश जयरोम पाकिस्तान से हमारे बीच में है ना। और जरूर है कि इस बहन के द्वारा भी हम प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। सिस्टर शालिनी गिल जो कि इंग्लैंड में रहती हैं, जो कि है मुंबई की पर इंग्लैंड में शिफ्ट है, प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दिया है, और वो बहुत से लोगों को हमसे कनेक्ट कर रही हैं, हमारे पास पहुंचा रही हैं। तो सिस्टर शालिनी गिल को मैं ऑनलाइन बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मैं आपकी एनर्जी लेवल को बहुत सैल्यूट करता हूं। जिस एनर्जी लेवल के साथ आप जिस एनर्जी के साथ वर्क करती हैं प्रभु का, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत जल्दी वो हमारे पेज पर लाइव होंगी, आप लोग उन्हें सुन पाएंगे, और प्रभु की बड़ी महिमा हो। वो इंग्लैंड में है, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। आज हमारे चर्च का जो कि इंदौर कलीसिया है, जो कि हमने 1 जुलाई को चालू किया था 2018 से 2019 1 साल, और 2019 से 2020 2 साल आज के दिन में पूरे हो गए। उस इंदौर कलीसिया को लेकर बहुत से उतार आए, चढ़ाव आए, सताव आए, परेशानियां, तकलीफ आई, परंतु 2 वर्ष कैसे निकल गए ये सिर्फ प्रभु जानता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के दिन में हमारा चर्च का जन्मदिन है, मोक्ष फाउंडेशन का 2nd ईयर है इंदौर कलीसिया का। वैसे तो सेवा 2010 से है, बहुत पुरानी सेवा है, 10 साल पुरानी, परंतु इंदौर की जो चर्च है उसको 2 साल आज के दिन में कंप्लीट हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि जो आज के दिन में हमारे इस जन्मदिन के अवसर पर आप हमारे साथ में सहभागी रहे। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। और हमने भी ये चर्च इसलिए चालू किया था कि हम भी सुसमाचार सुना सके, और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु की बहुत महिमा हो। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स, आप अपनी आशीष, अपने प्यार को, अपने प्रार्थनाओं को और सबको हमारे साथ जरूर रखिए, ताकि हम आपस में मिलकर प्रभु की बड़ी महिमा करने वाले हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। इस समय मैं चाहता हूं कि मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिख दूं। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, और मैं भी लिखना चाहता हूं मेरा नंबर। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का, लॉर्ड जीसस, प्रभु की महिमा हो। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये हमारा मोबाइल नंबर नीचे हमने डाल दिया है, बाकी लोगों ने भी डाल दिया है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। बीते दिनों में जिन्होंने हमारे साथ संपर्क करके हमारे अकाउंट नंबरों को लेकर हमारे अकाउंट में जो बीज बोया है, उसके लिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और बहुत आपके जीवन में
बरकत और आशीष सदा बनी रहने पाए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और आपसे एक और निवेदन है, हमारी शाम को जो बाइबल स्टडी चलती है वो बाइबल स्टडी जो है वो शाम को 6 से 7, 7:30 तक चलती है, कंटिन्यू रहती है। आप अगर उसमें ऐड होना चाहते हैं, सबके लिए ओपन है इस समय, है ना। आप कोई भी उसमें ऐड हो सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, कंटिन्यू रह सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। वहां पर हम मत्ती रचित सुसमाचार की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। वो एक लाइन से चलने वाला दौर है। उसमें मत्ती अध्याय 1 के 1 से चालू किया हमने और पिछले 22 दिनों से कंटिन्यू मत्ती 1 के 1 को ही पढ़ रहे हैं। मत्ती 1 का 1, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु की वंशावली। तो हम पिछले 22-23 दिनों से कंटिन्यू एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, मतलब उसी को सीख रहे हैं। तो बहुत गहरी बातें वहां पर हैं प्रभु के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद है। तो आप में से कोई भी उसमें ऐड हो सकता है और जिसको भी उसका आईडी पासवर्ड चाहिए, प्लीज मेरे जो नंबर नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं 9993134800, आप उस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ में उस ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जुड़ सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारे चर्च के जन्मदिन की बधाइयां दी, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद करते हैं और प्रभु आप लोगों को बहुत और बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप बोते रहें, बीज बोते रहें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और जरूर है कि हम हालेलुया, हम जरूर है कि प्रतिदिन 2:30 बजे मिलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद करते हैं। कल फिर 2:30 बजे, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे कंटिन्यू मिलेंगे। और हमारा YouTube का चैनल जो है वो चालू हो गया है, लॉन्च हो गया है, जो मैंने आज आपसे कहा था। आप पास्टर कपिल शर्मा सर्च कीजिए और उसमें चूंकि पुरानी आइडिया जो मेरी है, जो मुझे चलाते नहीं आता था, बस ऐसी आईडी बन गई, मैंने डाल दिया, चालू कर दिया और उस पर तकरीबन 300, 400, 500 सब्सक्राइबर भी हैं। परंतु अभी कल फिर हमने एक नई आईडी बनाई है ना। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। हालेलुया। दो वीडियोस पे हमने अपलोड किया है अभी, है ना, YouTube के ऊपर। और आज उसका और बहुत सारा काम है जो करने वाले हैं हम लोग, उसको कैसे मैनेज करना है आज वो हमारे दीपक भैया हमको सिखाएंगे। और जरूर है कि हम सीख कर प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा इतना आता नहीं है, परंतु मैं कोशिश करूँगा कि मैं खोल पाऊँ, मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, है ना। तो इस प्रकार से जब आप खोलेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि एक आपको सिर्फ मेरा चेहरा दिख रहा होगा, पास्टर कपिल शर्मा के लिखा। जब इसको क्लिक करते हैं तो इस रीति से एक हमारी वेबसाइट खुलती है और इस वेबसाइट पे इस रीति से 2 वीडियो अपलोड हैं। आप इनमें से किसी को भी टच करें, है ना, तो इस प्रकार से वीडियो ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है, आप इसको टच करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। तो इस आपको अब हम कंटिन्यू हम इसको धीरे धीरे अपडेट करके ऐसा कर देंगे आपके लिए 24 घंटे एक ऑनलाइन चैनल हो जाएगा ये। आप 24 घंटे जब भी कभी आप इस YouTube को सर्च करेंगे, देखेंगे, आपको प्रभु का वचन, आराधना मिलेगी और प्रभु की बड़ी महिमा होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रार्थना में याद रखें, शेयर करते जाएं अधिक से अधिक, ताकि प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, हर एक को छूना, हर एक को बात करना प्रभु, हर एक के जीवन में बड़ा अद्भुत काम हो और तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।